वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर, जहां मैं सादा अल्फाज में क्रिप्टो ट्रेडिंग को आसान और बिगनर्स के लिए समझने के काबिल बनाने की कोशिश करती हूं। अगर आप यहां नए हैं तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बेसिक समझ सकें। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में और गहराई में जाएंगे और क्रिप्टो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझेंगे और क्रिप्टो मार्केट में स्मार्ट डिसीजंस लेना सीखेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स पहला पिलर है। तो तैयार हो जाएं, लाइक का बटन दबाएं और चलें शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं? ये सबसे बेसिक चीज़ है। जैसे बात करते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स ईंटों से, और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उससे बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। तो क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी मार्केट में जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैंडल स्टिक्स पर बनता है। आपको वीडियो में कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, ग्रीन और रेड कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और रेड कैंडल्स का मतलब मार्केट नीचे जा रही है। बट अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज की कैंडल्स हैं। कैंडल्स की शेप्स और साइज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आपको पिक्चर में इन कैंडल्स की डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही होंगी। इतनी ज़्यादा कैंडल्स की शेप्स को एक बंदा कैसे समझे? हम सिर्फ 3 तरह के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे और इन 3 पैटर्न्स को यूज़ करके हम अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। पहले पैटर्न को कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न, दूसरे को कहते हैं हैमर पैटर्न और तीसरे को कहते हैं डॉजी पैटर्न। पहले पैटर्न जिसे एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, इसमें 2 होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। अगर हम बुलिश एनगल्फिंग को समझ लें तो बेरिश एनगल्फिंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बुलिश एनगल्फिंग में जब हम एक ऐसी कैंडल देखते हैं जिसमें हमें एक बहुत बड़ी बॉडी देखने को मिलती है, यानी ये मिडल वाला पार्ट बॉडी कहलाता है, और विक कहते हैं पतले हिस्से को, जैसे ये ऊपर और नीचे विक बनी हुई है। जब मार्केट में एक बड़ी बॉडी और छोटी विक वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो हम कहते हैं कि मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वर्ड एनगल्फ से निकला है। मान लो जब मार्केट में छोटी कैंडल्स बनती हैं और इन छोटी कैंडल्स के बनने के बाद फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल इन छोटी कैंडल्स को कवर कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इस तरीके से बताती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक बाय कैंडल होती है, एक बाय कंफर्मेशन कैंडल होती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हर जगह इस कैंडल पर बाय हमें कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। ये तो समझ आ गया कि जब एक बड़ी ग्रीन बॉडी और छोटी विक हो, तो यानी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो, तो इसका मतलब है कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट कैसे गिर रहा है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर गई रेड कैंडल्स को। मतलब जब भी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गिर रहा है, रेड कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा बन रही है, या फिर यूं कहें कि मार्केट के स्ट्रक्चर में मार्केट लो या कहीं नीचे है, तब एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बनती है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ये वो चीज़ है जिसे आपको फोकस करनी है। मैटर करता है कि कैंडल कहाँ बनती है। अगर कहीं हवा में बन रही है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बन रही है, तो डोंट गो फॉर इट। लेकिन एक अच्छे से डाउनफॉल के बाद एक पूरी प्रॉपर इनगल्फ करी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है और ये बाय करने के लिए बेस्ट पॉइंट है। अब इसका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न देख लेते हैं। वो बुलिश इनगल्फिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। बेरिश इनगल्फिंग का मतलब है, मिसाल के तौर पर मार्केट ने अलग अलग कलर्स की कैंडल्स का पैटर्न बनाया और अचानक से एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी जिसकी बॉडी बड़ी और छोटी सी विक है, तो हम कहते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना रही है। यहाँ पर हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि जब मार्केट ऊपर जाती है सिर्फ तब पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि जब मार्केट बेरिश होती है यानी नीचे आ रही हो, तब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट करते हुए सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी फ्यूचर लॉन्ग तब होती है जब मार्केट ऊपर जाती है और फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब मार्केट नीचे गिरी हो। आप ऊपर जाती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं और नीचे गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप पिक्चर में देखें, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी और वो साथ वाली ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर गई, तो यहाँ शॉर्ट सेल की ट्रेड हम करेंगे। लेकिन जब मार्केट लेफ्ट राइट इधर उधर बेरिश कैंडल एनगल्फ कैंडल बनेगी, तब हम शॉर्ट सेल ट्रेड नहीं लेंगे। हम तब लेंगे जब मार्केट ऊपर गई और फिर एक प्रॉपर बेरिश एनगल्फ कैंडल बनी,
तब हम शॉर्ट सेल ट्रेड करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, अगर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल छोटी सी बना दी, उस ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, तो क्या मैं वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लूँ? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लो है। ये है कि बेयर ट्रैप, कई बार जब हम लो पर सेल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए एक रूल बनाया गया है, हमेशा याद रखें, बाय लो सेल हाई। आप समझेंगे हैमर पैटर्न ये एक हथौड़े की तरह दिखने वाला पैटर्न है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये मार्केट का लो पॉइंट है, ये मार्केट का हाई पॉइंट है। कैसे पता चलेगा? मार्केट में देखें, जो भी बॉडी बनती है हमेशा ओपन से क्लोज रहेगी। कहाँ बनती है बॉडी? ओपन से क्लोज। ये हमेशा बेसिक याद रखनी है। और विक हाई से लो, बिगनर्स के लिए स्पेशली बताऊंगी कि हर कैंडल एक टाइम फ्रेम पर बनती है। मे बी 5 मिनट की कैंडल बनती है, 15 मिनट की, 1 आवर की या 1 डे की। इस विक की डायरेक्शन बताती है कि कहाँ नहीं जाना चाहती है। अगर ये विक यानी ये पतली डंडी नीचे है तो बताती है कि नीचे मार्केट नहीं जाना चाहती, और अगर ऊपर विक है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती। यहाँ पर ये कैंडल हैमर पैटर्न शो करता है कि ये नीचे नहीं जाना चाहता। इसको पिन बार भी बोलते हैं। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। जब कभी भी हैमर नीचे गिर रहा है और फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाया और उसके बाद एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पर बाइंग बनती है। और अगर इस ग्रीन कैंडल बनने की बजाय एक और रेड कैंडल बना देता है तो हम अभी वेट करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, और एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। जब ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनने पर ट्रेड लेंगे तो वो एक सेफ जोन होगा। चाहे हैमर हमें बुलिश साइन ही दे रहा है, लेकिन हम एक ग्रीन कैंडल यानी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। हालांकि हैमर के पिन का बनना बुलिश साइन बता तो रहा है, बट अब इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे। अगर विक या पिन का फेस ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहता, यानी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पिक्चर में देखेंगे मार्केट ऊपर की कैंडल्स बना रहा है और उसके बाद मार्केट एक रेड हैमर बनाता है, तो ये एक अच्छी सेल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले से बाई किया हुआ है तो आप उस टाइम में सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट का नीचे जाने का चांस है। लेकिन अगर इसी हैमर का यहाँ ग्रीन कलर है तो रेड कैंडल के बनने का वेट करेंगे। अगर मार्केट में यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट ट्रेड का अच्छा मौका हो सकता है। इसी पैटर्न को कई लोग इवनिंग स्टार कहते हैं और इसके ऑपोजिट पैटर्न को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डॉजी में होता क्या है कि मार्केट क्रॉस की तरह बना देती है, यानी मार्केट ऊपर गया, नीचे, मिडल में, मतलब कोई पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, यहाँ क्या हो रहा है, या मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ग्रीन कैंडल्स बन गई, लेकिन उसके बाद एक डॉजी पैटर्न बन गया, तो मतलब कि कन्फ्यूजन हो गई। हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल आए या ऊपर जाए, कन्फ्यूजन। अगर डॉजी पैटर्न बनता है और डॉजी पैटर्न के बाद एक ग्रीन कैंडल बने तो क्या करेंगे? तो क्या हम बाय कर लेंगे? तो उसका आंसर है नहीं, बिकॉज हमेशा बाय लो सेल हाई। अगर आप डॉजी पैटर्न को यूज़ करके ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो फिर एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट ज़रूर करें। बात याद रखें कि ट्रेडिंग जॉब की तरह नहीं है कि आए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब कि आज आपको ट्रेड नहीं मिली तो नहीं मिली, ट्रेड में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मार्केट हमेशा बेसब्रों से पैसा लेकर सब्र वालों को देती है। लॉस करने से तो बेहतर है कि अच्छे ट्रेड के लिए वेट किया जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।